कि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो इसके लिए हम सरकार से लड़ रहे हैं और सरकार के मतलब जो योजना है उसको हम पहुंचाने का भी काम करेंगे और सरकार से सवाल जवाब का भी काम करेंगे हम। अब ये कॉलोनी का क्षेत्र पड़ता है और ये समस्तीपुर में सबसे बड़ी समस्या है कि ड्रेनिंग सिस्टम यहाँ का बहुत ख़राब है। यहाँ पे पानी लगने की समस्या ज़्यादा हो रही है। इसके बाद भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार इस अकॉर्डिंग बढ़ रहा है कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो भ्रष्टाचार तो ऑलरेडी बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम सरकार से ऐसे भी लड़ते आ रहे हैं और एक हम कड़ी के बीच में जो सरकार योजनाएं भी लाती है तो वो मतलब जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो एक कड़ी का काम हम करेंगे कि वो सरकारी योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। बिल्कुल, इससे पहले भी ये रेलवे कॉलोनी के लोग के ही मतदान से, क्योंकि ये पूरा एरिया 20 ज़्यादातर रेलवे कॉलोनी के लोग ही हैं यहाँ पे, और जो थोड़ा शहर के मतलब यहाँ पे समाज के लोग, यहाँ के लोकल लोग कम, ज़्यादातर रेलवे कॉलोनी के लोग हैं। और सही बात है कि यहाँ के लोग वोट ले लेते हैं, लेकिन जो मतलब जहाँ ये जॉब करते हैं वहाँ से इनको लाभ मिलता है, लेकिन जो ये जब ये मतदान करते हैं उसका अपेक्षा इनको लाभ नहीं मिलता है। तो इसके लिए भी हम काम करेंगे और मतलब जो पहले निराश किए हैं, हम आशा के साथ कह रहे हैं कि हम उनके लिए काम करेंगे। समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र संख्या 20 से उम्मीदवारी दी है राधा देवी जी। आप राधा देवी जी के समर्थक हैं, साथ में घूम रहे हैं, तो क्या जनादेश मिल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली राधा देवी मेरी माता जी हैं और ये नगर निगम, समस्तीपुर नगर निगम मुख्य वार्ड पार्षद 19-20 से चुनाव लड़ रही है, काठगाड़ी छाप 6 नंबर से। और अच्छा सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि ये एक लोकतंत्र का पर्व है एक तरीके से ये चुनाव, और इसमें हर लोगों को अपना बहुमत देना चाहिए और उतर भी रहे हैं। और जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी मैं शुभकामना दे रही हूँ कि इसमें आए, ये भाग ले रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और सब अपना अपना उम्मीदवारी पेश किए हैं और सब का कुछ एजेंडा है, उसमें मेरा भी एजेंडा है, मेरी माता जी का, और उसमें मैं भी माता जी के साथ हर समय रही हूँ और रहूँगी, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से लेके जो भी पूरे देश में रोज़गार युवाओं का होता है, शिक्षा का सवाल, हर एक चीज़ पर उतरती हूँ। और इसमें भी मतलब ये कॉलोनी का क्षेत्र पड़ता है और ये समस्तीपुर में सबसे बड़ी समस्या है कि ड्रेनिंग सिस्टम यहाँ का बहुत ख़राब है। यहाँ पे पानी लगने की समस्या ज़्यादा हो रही है। इसके बाद भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार इस अकॉर्डिंग बढ़ रहा है कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो भ्रष्टाचार तो ऑलरेडी बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम सरकार से ऐसे भी लड़ते आ रहे हैं और एक हम कड़ी के बीच में जो सरकार योजनाएं भी लाती है तो वो मतलब जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो एक कड़ी का काम हम करेंगे कि वो सरकारी योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाने का काम भी करेंगे और मतलब जो समस्या है उस पर हम खड़े उतरे हैं और आगे भी उतरेंगे। अभी आपने एजेंडा की बात की, तो आपकी माताएं का क्या एजेंडा है, उनको थोड़ा बताएं। एजेंडा है, पहला एजेंडा तो ड्रेनिंग सिस्टम का जो बताएं कि यहाँ पे ड्रेनिंग सिस्टम की वजह से पूरा अभी कुछ साल पहले, 1 साल पहले में देखे होंगे कि पूरा समस्तीपुर नगर निगम का क्षेत्र पानी से भरा हुआ था, और इस चीज़ के लिए हम ज़्यादा काम करेंगे। जाम का समस्या ज़्यादा हो रहा है, मतलब उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, और भ्रष्टाचार पर हम काम करेंगे। भ्रष्टाचार के लिए कभी लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली से कहा था कि विकास का 1 रुपया जब सेंट्रल से चलता है तो बिहार के किसी गांव और वार्ड पहुँचते पहुँचते वो 10 पैसा हो जाता है। तो ऐसे में ये जो बीच का जो गैप है, 90 पैसे का जो गैप है, उसके लिए कैसे काम करेंगे? उस गैप को ही तो हम भरने के लिए आ रहे हैं। जो सेंट्रल से चाहे स्टेट गवर्नमेंट से आती है वो जनता तक, पब्लिक तक कैसे पहुँचेगी, उस कड़ी को हम पूरा करने का काम करेंगे। वो जो पूरा 10 रुपये आता है वो 10 रुपये किस तरीके से जनता के पास आए, इसके लिए हम काम करने के लिए आए हैं और काम करेंगे। और मेरी माता भी करेंगे और हम भी करेंगे, हम उनके साथ मतलब कहे आपको हम बताएं कि आप छात्र राजनीति से लेके गांव की, समाज की जो राजनीति है उस तरीके से हम उतर रहे हैं और उतरेंगे, और पब्लिक के उन हर समस्याओं को लेके हम हर समय संभव प्रयास करते हैं कि रहते हैं और रहेंगे भी। आजकल युवा दिग्भ्रमित हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के नशा कर रहे हैं, पलायन जैसी समस्याएं हैं, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं, तो उन पर कैसे काम करेंगे?
बिल्कुल नशा का भी बहुत मतलब ये चल रहा है। ये तो पहले बेरोज़गारी का समस्या जैसे ही आता है, पहले तो शिक्षा पर हम बात करेंगे कि ये परिवार से मतलब उनको उस तरीके शिक्षा देनी चाहिए। पहली बात शिक्षा, पहला मतलब शिक्षा आपके परिवार से ही मिलता है कि उस तरीके के काम में ना जाएं। और सबसे बात कि अब शिक्षा लेते हुए भी लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। ये सबसे बड़ा फैक्टर इसलिए क्योंकि बेरोज़गारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो इसके लिए हम सरकार से लड़ रहे हैं और सरकार के मतलब जो योजना है उसको हम पहुंचाने का भी काम करेंगे और सरकार से सवाल जवाब का भी काम करेंगे हम।